हेलो हाय, आई एम सॉरी देयर वाज दिस नेटवर्क इशू। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज रहेंगे, आप पूछ सकते हो मुझसे इस वीडियो के एंड में। तो ये है रोबो वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स। ठीक है, इसको अनबॉक्स करेंगे हम। सबसे पहले तो ये है इसका मैनुअल आएगा। इस प्रोडक्ट में एक चीज दिखाई बता नहीं दे दूं, रहा। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर की ओवरऑल 1 ईयर वारंटी है, लेकिन जो बैटरी और उसके जो अदर एक्सेसरीज है, बैटरी एंड चार्जर, उसकी 6 महीने की वारंटी है। ठीक है, ओके। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, हाँ, अपने आशी, अपना इसको, अर्चना, ये इसको जरा बड़ा करो ठीक है सर। स्क्रीन को। किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है रोबोट। या दिख फिर रहा है, किसी एक दो लोगों को नेटवर्क के चक्कर में इशू आ रहा है। फुल स्क्रीन पे करने बोलो, बाकी वीडियो तो दिख रहा है। आशी फुल स्क्रीन करो उसको। दिख रहा है। मेक इट फुल स्क्रीन। Sir, I'm not be able to do it. Just give me a second. आशी, आप मोबाइल से शेयर करोगे ना तो वीडियो पूरा दिखेगा, आई थिंक। Share videos. हाँ, तभी दिखेगा पूरा वीडियो। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, now yes, now it is full screen. Now you can continue. Yeah. So this comes with Hindi. हाँ, okay. तो ये आता है, ये मॉपिंग अटैचमेंट है हमारा, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो एंड लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो वापस से। ऐसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो, ऐसे करके ये प्लग इन होगा। ये है हमारा प्रोडक्ट। ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक लुक है। 2 व्हील्स के साथ आता है। रोलर ब्रश है यहाँ पे। यहाँ पे इसका एक और ब्रश फिक्स कर सकते हो आप। एक बार बता देती हूँ। तो ये है इसका डस्ट बॉक्स, जो है 500 ml का बिग डस्ट बॉक्स है। 500 ml का बिग डस्ट बॉक्स है। इसको आप इजीली निकाल सकते हो एंड चेंज कर सकते हो वाटर टैंक के उसमें। वाटर टैंक चेंज कर सकते हो। मैं वाटर टैंक दिखाती हूँ आपको। ये इसका 350 ml का वाटर टैंक है, जिसमें आप इजीली पानी ऐसे इसको खोल के, तो आप ऐसे इजीली खोल के इसके अंदर पानी फिल करके 350 ml देन आप मोपिंग कर सकते हो इजीली। एक्सेसरीज की बात करें तो एक्स्ट्रा ब्रश मिलता है इसमें, एंड ये है इसका अडेप्टर, चार्जर एंड अडेप्टर इसका। ये एक्स्ट्रा मोपिंग पैड है। ये रहे एक्स्ट्रा ब्रशेस, जो आप इजीली बैक साइड पे फिक्स कर सकते हो। और ये एक्स्ट्रा हैपा फिल्टर, जो कि आपका इस पे डस्ट बॉक्स पे चेंज कर सकते हो आप। तो ये तो हो गई अनबॉक्सिंग। नाउ आई विल शो यू कनेक्टिविटी एंड हाउ यू कैन यूज इट, एंड उसके फीचर्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी अब। बेसिकली इसका जो वाटर टैंक अटैचमेंट है वो दोनों काम करता है, दैट इज 2 in 1। उसमें 350 ml का वाटर टैंक है, वाटर कैपेसिटी है, एंड 250 ml का डस्टिंग कैपेसिटी भी है।
तो जैसे आपने एक बारी डस्टिंग वाला यूज किया 550 ml का, उसके बाद भी आप देखते हो कि घर में कुछ धूल रह जाती है, जो बाद में वो उसको धूल भी क्लीन करता रहेगा और पीछे से बैक से वो पानी स्पिल करके पोछा भी लगाता रहेगा। ओके, सो एक तो जो जो है जो वो बहुत सिर्फ डस्ट कंटेनर है जो सिर्फ डस्ट क्लीन एक करेगा, जो और है, एक जो है हाँ वो 2 in 1 है। हाँ, जो वाटर टैंक दोनों ही मॉडल में, चाहे मैं पुराने वाले मॉडल की बात करूं TH27 की, या ये नया वाला जो प्रोबोट DTX है लेजर वाला, दोनों में ही जो भी वाटर टैंक का अटैचमेंट है, वाटर वाला हाँ वो 2 in 1। स्वीपिंग अटैचमेंट जो है, वो दोनों 2 in 1 काम करता है। ओके। ठीक है। सो अगर कस्टमर को बहुत ज्यादा धूल नहीं है और उसको सिर्फ स्वीपिंग और मॉपिंग साथ में करनी है, तो वो वाटर टैंक वाला अटैचमेंट जो है वो उसको लगा सकता है इजीली। उससे काम चलता रहेगा उसका, तो झाड़ू भी होता रहेगी और पोछा भी होता रहेगा। ओके, तो मैं अब आपको बताऊंगी आप इसको कैसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको हायर स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, दोनों साइट्स में मिल जाएगा आपको। देन आपको इसमें अपनी ईमेल से या नंबर से आप इसमें आईडी बनाओगे, कनेक्ट करोगे। देन ये प्लस का साइन हेयर, इधर जाओगे। देन स्मॉल होम अप्लायंसेस पे जाके प्रोबो DTX पे क्लिक करोगे। देन प्रोबो DTX इसको 3 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। देन आप ऐसे करके अपने वाईफाई से कनेक्ट करोगे। मेरा कनेक्टेड है अभी, इस वजह से मैं इतना ही दिखा सकती हूँ। एंड देन इसको 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करोगे, देन ये इजीली Actually, कनेक्ट। can you show with some other phone how this will connect? सर आई जिसमें एम, कि हायर स्मार्ट, हाँ, अर्चना हायर का स्मार्ट, फोन या कोई और, सब में कनेक्टेड है। हाँ जी सर, मैं उसको कनेक्ट फोन से ही कैन यू दिखा डू रही हूँ। वन थिंग कैन यू डू वन थिंग अच्छा, तुम इसको डिलीट करोगे तो वो सारा मैप ऐप चला जाएगा, राइट? प्लीज सर, बिकॉज 5 टाइम। बिकॉज वी वांट टू शो देम दी कनेक्टिविटी, वही दिक्कत आती है लोगों को ना, क्योंकि इसके साथ रिमोट नहीं है, दैट इज द इशू। तो जो भी कनेक्शन करना है, जो भी ऑपरेशन करना है, वो सब मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, और मोबाइल ऐप के थ्रू करने में ही उसको थोड़ा सा सर्विस इंजीनियर्स को प्रॉब्लम आती है घर पे लोगों के। और कोई फोन लेकर के देख सकते हैं आप, किसी का फोन लेके उसमें डाउनलोड, जिसमें मैप नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होगा तो भी चल सर जाएगा। मैं आशी कनेक्टिविटी तुम दूंगी आशी बट सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे फोन में जो ये एडेड होगा, ये तो तुमने शेयर किया होगा ना वन प्लस से, प्रोडक्ट शेयर किया होगा, राइट? हाँ जी सर, है ना? तो डिलीट कर दो उसको अपने यहाँ से। अपने फोन से डिलीट कर दी इसको, ठीक है सर, मैं करती अपने उसमें डिवाइस मैनेजमेंट में जाके इसको डिलीट कर दो। वन प्लस में रहेगा ना वो कनेक्टेड, और उसको दोबारा कनेक्ट करो, फिर हम वन प्लस से दिखा देंगे इनको हूँ। सर कर कनेक्टिविटी दिया। कनेक्शन के बाद। हाँ जी, ओके ठीक सर। है। अब दोबारा से गो फ्रॉम दिस स्टेप 1, हाउ टू ओके, कनेक्ट द प्रोडक्ट। ओके सर। दूसरा एक चीज और मैं सब लोगों को बता दूं, बहुत जगह पे मुझे भी कॉल आते हैं कि सर्विस वाला जब कस्टमर के यहाँ जाता है तो वो वाईफाई जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज चाहिए। तो वाईफाई के किसी के जियो हो या एयरटेल हो या वोडाफोन हो, कोई भी हो, जिस भी घर में वाईफाई होता है, मॉडेम होता है, वो हमेशा दो बैंड प्रोवाइड करता है आपको, एक होता है 2.4, एक होता है 5 गीगाहर्ट्ज। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज जो होता है बेसिकली उसकी रेंज ज्यादा होती है और स्पीड कम होती है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज जो है उसकी रेंज कम होती है और स्पीड ज्यादा होती है। तो मोबाइल, लैपटॉप और इनके लिए हम 5 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं। बट जितने भी स्मार्ट प्रोडक्ट हैं, हमारे हायर के नहीं, किसी भी कंपनी के, चाहे वो सैमसंग हो, LG हो, वोल्टास हो, वर्लपूल हो, एसी, कुछ कुछ भी, कोई भी ब्रांड का वाईफाई वाला प्रोडक्ट रहेगा, वो सारे प्रोडक्ट इसीलिए 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही कंट्रोल होते हैं ऐप के थ्रू, क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा होती है। इसीलिए आप अपने ड्राइंग रूम से बैठ के भी अपने बेडरूम का AC चला पाते हो या उसको कंट्रोल कर पाते हो। उसकी कनेक्टिविटी बेटर होती है और रेंज ज्यादा होती है। इसीलिए हर कोई भी स्मार्ट प्रोडक्ट रहेगा, कोई भी कैटेगरी का, किसी भी ब्रांड का, हमेशा वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करता है, हमेशा। जितने भी IoT अभी प्रोडक्ट्स है वो सारे इस पे 5G पे नहीं चलेंगे, जितने भी IoT हाँ, प्रोडक्ट्स है किसी भी ब्रांड्स के, तो वो ध्यान रख लेना 2.4 सब लोग। गीगाहर्ट्ज पे ही काम करेगा। जितने भी किसी भी कंपनी के, अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐसा बना ही नहीं है, कंपटीशन ने भी नहीं बनाया,
ठीक है। और जो 5 इंजीनियर्स, ये गीगाहर्ट्ज पे अगर काम आपको करता है। चेक करना होगा ना, तो जिस कस्टमर के घर पे भी वाईफाई लगा होगा ना, तो वो सेम वाईफाई का दो नाम आ रहा होगा, एक नाम के बाद एग्जैक्टली। 5G लिखा होगा और एक सिर्फ नाम रहेगा। तो जो सिर्फ नाम है ना, वो अपने को इसके साथ कनेक्ट करना है, 5G वाला नहीं करना है, इन शॉर्ट। मतलब आप जब कनेक्ट करोगे थैंक यू। कस्टमर, क्योंकि थैंक यू कस्टमर क्या सर, ये करता है, कस्टमर गाइडलाइन को देने ज्यादा के लिए। स्पीड चाहिए होती एक्चुअली है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, तो वो 5 गीगाहर्ट्ज वाला कनेक्टेड करके रखता है। लेकिन वो हम्म, उठाएगा नहीं, ये जो प्रोडक्ट है उसको वो सर्च ही नहीं करेगा, वो सिर्फ वही नहीं सर्च करेगा। करेगा जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला है। तो आपको यस। कस्टमर के मोबाइल से उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क पे लाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कनेक्ट दिस प्रोडक्ट। ठीक है। वो हॉटस्पॉट के अंदर जाके उसका सेटिंग चेंज करना होता है। वो चाहिए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अब मेरे इंजीनियर्स के ग्रुप में सब में इंजीनियर्स को दे दूंगा कि वो मोबाइल से कैसे चेंज होता है। बाकी घर के जो वाईफाई है उसमें तो ऑलरेडी दो नाम आपको शो करेगा, सो वहां दो पे नाम आपको प्रॉब्लम नहीं हमेशा आएगा। आएंगे। जैसे मैं जियो यूज करता हूँ, तो मेरे घर पे भी अगर 35D है मेरे घर का नाम, तो एक दिखाएगा 35D, एक दिखाएगा 35D 5 गीगाहर्ट्ज। 5G। तो करेक्ट। 5 गीगाहर्ट्ज। ओके। तो हमें हमेशा 2.4 गीगाहर्ट्ज को ही सेलेक्ट करना है। अगर आपको देखना है तो मान लो अगर कस्टमर ने जियो का वाईफाई लगवाया हुआ है, तो आप उसके माई जियो ऐप में जाके भी देख सकते हो कि कौन सा नेटवर्क है। चलो, नाउ विल स्टार्ट कनेक्टिंग दिस ऐप। मैंने जैसा कि पहले बताया था, आप इसको ऐप हेलो स्टोर। मैडम, हाँ जी। रिसेंटली अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज में भी ना ये कनेक्ट नहीं हुआ था। वो जो सूरत के केस की बात कर रहे हो ना? पीयूष। हाँ हाँ सूरत जी, में हाँ जी, हाँ, वो है। हमने वीडियो कॉल भी किया था। वो एक्सेप्शनल केस हाँ है, हाँ, उसके लिए हम देखते हैं वो कि क्यों एक्सेप्शनल नहीं हुआ केस था, है। मैं भी। हाँ। मतलब अभी तक मैं जनवरी से इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, हार्डली मेरे पास 4 ऐसे केस आए होंगे जनवरी से लेके अभी तक, और हाँ, हम ऐसे कम दो से तीन कम केस 600 मेरे से पास भी 700 आए पीस हैं, बेच चुके हैं। बेच चुके हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस मतलब में ऐसा ऐसा हो बाय रहा है। डिफॉल्ट हो पिछले सकता है, सही 6 है, महीने ठीक में है। हम 600 से, हाँ, मैं 1000 पीस मंगा चुका हूँ, 1000 में से 600 पीस बेच चुके हैं। तो 600 में हाँ, से मेरे पास जो कॉल्स आई है वो हार्डली 4 से 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। और करेक्ट उसको करेक्ट, हमने उतना जब ही है। सर्विस सेंटर में लेके गए, उसका पीसीबी वगैरह चेंज किया, उसके बाद दैट प्रोडक्ट विल स्टार्ट वर्किंग। इसका कोई तो हो फैक्ट्री सकता है। रीसेट करने का कोई हिडन बटन है क्या? हिडन बटन नहीं है। आप अगर उसका जो प्ले एंड पॉज बटन है और होम बटन है ना, उसको अगर हाँ, 5 सेकंड के लिए दबाओगे तो वो रीसेट हो जाता है, और वो अच्छा, आपको वही बोलेगा भी। रीसेट है ना? वही रीसेट है, वो आपको ओके, और बोलेगा कोई भी कि दिस हार्ड योर। रीसेट वगैरह ऐसा कोई अंदर से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, है ऐसा ना? हार्ड रीसेट कोई नहीं है। नहीं नहीं ओके नहीं। ओके। टी-शर्ट वाला। ठीक है आशी, लेट्स स्टार्ट। ओके सर। तो आई होप सबको पता है कि हायर स्मार्ट ऐप क्या है और कहाँ से क्या डाउनलोड होता है। सारे जितने भी हायर के स्मार्ट प्रोडक्ट हैं, उस सब के लिए हम एक सिंगल ऐप ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के लिए भी हायर स्मार्ट ऐप ही यूज होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हायर स्मार्ट ऐप डाउनलोड करोगे, देन ऐसे ओपन, देन आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा आपकी मेल से या फिर अपने फोन नंबर से। देन आप इसको लॉग इन करोगे। देन यहाँ पे प्लस वाला साइन, यहाँ पे आ रहा है स्मॉल होम अप्लायंसेस। स्मॉल होम अप्लायंसेस पे जाएंगे, रोबोट वैक्यूम, रोबो DTX लिखा आ रहा है थर्ड नंबर पे, इस पे क्लिक। देन ये आपके वाईफाई से कनेक्ट करने की ट्राई करेगा। नेक्स्ट, इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसने कि 3 सेकंड्स तक आपको इस बटन को प्रेस करके रखना है। देन ये कनेक्टिंग मोड में चला जाएगा। जैसे जैसे वो ही कनेक्टिंग मोड में दिखाएगा, आपको ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आएगी। ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक होने लग जाएंगी, ऐसे इसमें देखो। बस फॉर 3 सेकेंड्स ओनली, 3 सेकेंड्स। दोनों साइमल्टेनियसली प्रेस होने चाहिए एक साथ।
इसको वाईफाई मोड में लाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, अगर आप साइमल्टेनियसली एक साथ 3 से 4 सेकंड तक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइट है वो ऑरेंज ब्लिंक करने लग जाएगी उस टाइम में। तो जैसा कि आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑरेंज लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आप अपने रोबो को जाके अपने वाईफाई से कनेक्ट करोगे। ये रोबो का जैसे नंबर है, देन मैंने वाईफाई से रोबो को कनेक्ट किया। अब ये जो रोबो है बेसिकली आपका जो मोबाइल का वाईफाई है उसको यूज करेगा कनेक्शन के लिए। तो इजीली आपका ये वाईफाई सेटअप हो गया है। गो ऑन गो बैक। See, this is very like it is connected now. आपको इमीडिएटली यूज Use करना immediately. पे क्लिक करोगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैप यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे क्रिएट मैप का ऑप्शन आता है। देन आप पूरे ही रूम की मैपिंग करोगे, मैप क्रिएट करोगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैप अभी क्रिएट हो रखा है, मैंने इस एरिया का मैप क्रिएट कर रखा है। वैसे ही आप इस पे 5 टाइम की मैपिंग कर सकते हो एक बार में। ठीक है, आप इसमें इजीली यहाँ पे आपके ऊपर लिखा आ रहा है कितने टाइम इसने क्लीन किया है, कितनी इसकी बैटरी है, ऐसे आप देख सकते हो। आशी अभी हमारे पास इसमें कितने मैप हैं? एक ही मैप है या 5 मैप हैं? हमारे पास 4-5 मैप्स हैं। अच्छा, ये तो एक बारी मैप डिलीट लिस्ट कर दो दिखाओ। ना। मैप लिस्ट में जाके जैसे ये एक बाथ एरिया है, ये एक सीएसी एरिया है, ये अलग अलग एरिया है स्मार्ट होम्स के। तो हम उसको नेम भी कर सकते हो। जैसे आप अपने घर पे एरियाज के ऐसे नाम रख सकते हो, बेडरूम एरिया, लिविंग रूम एरिया, ऐसे ऐसे किचन एरिया। आप ऐसे करके 5 एरिया के अलग अलग मैप कर सकते हो। कुछ एक अगर मैप आपके करके फ्लोर्स दिखा ही दो ना, अलग एक अलग कोई है, एरिया फिर से। अगर आपके फ्लोर्स ही अलग अलग है तो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आप ऐसे भी मैपिंग का नाम दे सकते हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक मैप क्रिएट करके Can you- बता दो ना सबको। सुनो ना, एक मैप क्रिएट करके बताओ। गो टू दैट क्रिएट मैप वाला ऑप्शन। और ये भी सर बता दो सबको कि मैप क्रिएट करने से पहले आपका वो डॉक पे लगा होना चाहिए चार्जिंग पे, अदरवाइज वो फिर चार्जिंग ढूंढ नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, जब आप इसको शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले उसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद जैसे वो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद उसको चार्जिंग पे होना चाहिए। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम जब मैप बनाना शुरू करोगे तो उसको चार्जिंग पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें मेमोरी है, उसको याद रहे कि मेरा चार्जर कहाँ पर है। ओके, अगर वो 5वें रूम में भी होगा तो भी वो अपने चार्जर पे आराम से आ सकता है, बिकॉज दिस इज लेजर बेस्ड प्रोडक्ट। तो उस लेजर से वो पूरा मैप बनाएगा और उसको ये याद रहेगा कि मेरा जो चार्जर है वो दैट इज इन दी फर्स्ट रूम, तो वो इजीली वहां पे आ जाए। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे मैप बनाने के लिए तो ये पहले सिर्फ एजेस में जाके पूरे घर का मैप बनाएगा, और अपने आप आगे जब उसका पूरा घर का एरिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो अपना चार्जिंग पे आके लग जाएगा। चार्जिंग पे लग के आने के बाद आपको मोबाइल के अंदर ऐप में मैप दिखाई देगा आपके घर का, कैसा कैसा एरिया है, क्या है। उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट द क्लीनिंग। तो जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो सेकंड टाइम में यूज होगा, पहले से ही वो क्लीन करना शुरू नहीं करेगा। पहले फर्स्ट टाइम जब वो चलेगा
तो सबसे पहले वो मैप बनाएगा आपके पूरे घर का, सो दैट उसको पता लग जाए कि ये मेरा घर है जिसको मुझे साफ करना है, ये मेरा चार्जर है यहाँ पे लगा हुआ है। ओके। तो चार्ज क्यों होगा, चार्ज नहीं होगा तो वो तो और आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, अगर आपको कुछ क्वायरीज हैं तो थोड़ा क्या बोल वापस रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। बता। कैन यू डू दैट क्रिएट मैप वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ यस सर। सेटिंग्स पे जाते ही, जैसे आप सेटिंग्स पे जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्रिएट मैप्स का होता है, देन आपको क्लिक करना है, देन आप यहाँ पे कंफर्म करोगे, देन इसने बोला है स्टार्टिंग टू क्रिएट अ मैप, नाउ इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ मैप। ये इसकी पोजीशन है, अब ये मैप क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। सारे लोग समझ अपने लो, अभी जो मोबाइल है ये सिर्फ मैपिंग क्रिएट कर रहा है, अभी ये ये क्लीनिंग नहीं सिर्फ कर रहा मैपिंग है। क्रिएट कर रहा है। यस यस यस, सफाई नहीं कर रहा है। तो उसको चार्जिंग पे होना बहुत जरूरी है जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करोगे किसी भी कस्टमर के यहाँ पे। जैसा कि आप मेरे फोन की स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे एरियाज पे जा रहा है, ऐसे ऐसे मैप क्रिएट कर रहा है। ये जो आपको रेज दिख रही है वो रेज इसकी लेजर की रेज है जो वो फेंक रहा है और जज कर रहा है कि मुझे किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। ये बीच में क्यों घूम रहा है? ये तो एजिस पे ही घूमना चाहिए ना मैपिंग करने के लिए, कि अभी जा रहा है एजिस की तरफ? ये अभी जा रहा है अरे हमारा जो स्मार्ट होम एरिया है वो बहुत बड़ा है ना, तो अच्छा, हाँ थोड़ा हाँ, उसको तो ओके ओके, बहुत बड़ा एजिस की एरिया है, तरफ जा घर तो रहा है है वो। नहीं वो पूरा। हाँ, 100 हाँ एकड़ का है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा जा रहा है, बट वो लेजर से मैप कर रहा है। हाँ आप हाँ, उसकी लेजर रेज देख सकते हो मैप के अंदर। और क्रिएट आशी मैप दिखाओ एक करने बार। से पहले ना, क्रिएट मैप करने से पहले अगर घर में बीच में कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो वहां पे परमानेंटली रहने वाले नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हो टेम्पररी, ताकि वो मैप जो है वो अच्छे से क्रिएट कर सके, है ना? जो हाँ टेम्पररी मतलब कुछ आप ऑब्जेक्ट्स अगर पड़े तो। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हटा सकते हो तो हटा सकते हो, लेकिन जो जैसे आपका बेड है, अलमीरा है, हाँ, सोफा परमानेंट है, चीजें तो नहीं डाइनिंग हटा टेबल सकते, है, बट वो जो कुछ फिक्स फिक्स एसेट जो है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, वो तो उसको ये वही मैप कर रहेगा। लेगा। करेक्ट करेक्ट। मतलब आप तो मेरी वॉल बात बना समझो, सकते हैं ये ना इसकी ऊंचाई वहाँ। 9.45 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर के आसपास कहीं भी कोई भी जगह है तो ये वहां चला जाएगा और उसका मैप बना लेगा, चाहे वो सोफे के नीचे हो, चाहे बेड के नीचे हो, चाहे डाइनिंग टेबल के नीचे हो। जैसे सोफे के नीचे वो अपना थोड़ा सा वो लेग्स रखते हैं, तो वो कभी 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 किसी जगह पर 15 इंच के भी रहते हैं सर, तो वो तो फिर अंदर वो भी कोई चला दिक्कत नहीं जाएगा है, ना। वो जो लेग्स है वो लेग्स के साइड में टकराएगा और उसको मैप बना लेगा कि मुझे अब यहाँ पे दोबारा नहीं टकराना है। उसके नहीं साइड में लेकिन अगर जगह रहेगी तो वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन सर प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो डायलिंग नॉब ऊपर का जो है ना, वो नॉब वहां पे स्टक हो जाता है, वो सोफे के नीचे चला जाएगा तो। वो ये बोल रहा है कि रोबोट अंदर चला जाता है, लेकिन वो जो ऊपर का लेजर है ना, हाँ, लेजर वो अटक जो जाता है, तो ऊपर वो ऊपर जो वो, हाँ, हाँ वो जो ले, निकला हुआ है। लेजर, हाँ, देखो वो अटक उसको जाता उसको है। 10 बड़ा उसको अगर वाला 10 से ट्यूब है 11 सेंटीमीटर की जगह रहेगी तो वो आराम से क्लीन हो जाए, मतलब निकल जाएगा। अगर हाँ आपके सोफे के अंदर वो चला गया और अंदर जाके अगर उसकी जो हाइट है, जो गैप है बेसिकली, अगर वो 8 सेंटीमीटर रह गया तो वो बाय हाँ, डिफॉल्ट स्टक होगा। टक होगा, फिर वो अंदर जाएगा नहीं। तो उतना जगह तो चाहिए ही चाहिए। Here, as you can see here, इसका मैप क्रिएटिंग कंप्लीट हो गया है, तो वो अपने आप अपने चार्जर पे जाके सेटल हो गया। इसका मैप क्रिएटिंग इसलिए कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने उसको पैरों से रोक रोक के आगे जाने नहीं दिया, ठीक है। हाँ, वो एरिया बड़ा है, इसलिए ये हमने मत जल्दी समझना कि उसने हाँ। पूरा मैप नहीं किया है। अभी हम इसको हम ये चलना चाहे तो ये 3 घंटे तक चल सकता है, लेकिन बात यह है कि अभी आप लोगों को डेमो देना है, इसलिए हमने उसको, आशी को मैंने बोला है कि वो पैर से रोक रोक के और उसको आगे जाने ना दे, इसलिए उसने मैप कंप्लीट किया। दिखाओ एक बार आशी, मैप कंप्लीट किया, क्या मैप बनाया दिखा उसने, दो एक बार वो। जो नया और मैप क्रिएट किया है। और इसको सर ये कुछ ये सेव करना है या ऐसा कुछ करना है कि बाय डिफॉल्ट वो मैप 1 में चला नहीं, जाएगा? कुछ सेव नहीं करना है, कुछ सेव नहीं करना है। आपके जो भी मैप हैं आप अपने आप बाय डिफॉल्ट ही सेव होंगे, आपको कोई सेव का बटन नहीं मिलेगा इसमें। जो भी उसने सिर्फ मैप हम बनाया है, रीनेम जब कर उसकी सकते हैं। मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो बाय डिफॉल्ट ही अपने चार्जिंग पे आके लग जाएगा, जैसे अभी आशी ने दिखाया। और चार्जिंग पे लगने के बाद आपका मैप तैयार हो गया, ठीक है। अब उस मैप को आप उसको बस रीनेम कर सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकंड फ्लोर है, या मेरा थर्ड फ्लोर है, या ये मेरा
स्वीट होम है, जो भी है, अच्छा, that अभी is अभी your choice. जैसे एक ही फ्लोर पे 3 BHK का फ्लैट है, ठीक है, और एक रूम से हाँ। दूसरे रूम में जाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, तो जब ये मैप क्रिएट करेगा तो पर्टिकुलर हॉल का ही करेगा कि तीनों बेडरूम हॉल एक साथ एक ही मैप में कर लेगा वो आपको पूरा आपके ग्राउंड फ्लोर का दिखाएगा, आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये आपका बेडरूम है, ये उसके बगल वाला बाथरूम है, ये ओके। उसका ड्राइंग रूम है, ये उसका लिविंग रूम है, ये आपका किचन है, ओके, फिर पूरा हमें मैप सिर्फ दिखाएगा। अभी रीनेम हमारे करना यहाँ है पे बस। आपको रीनेम करना है। आप रूम के साइज भी, ये जो प्रोडक्ट है ये 5 मैप मेमोरी वाला है। 5 मैप मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि ये 5 रूम को मेमोराइज करेगा, ये 5 अलग फ्लोर को, 5 अलग घर को मेमोराइज कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। एक मैप मतलब पूरा घर, दूसरा मैप मतलब दूसरा घर या दूसरा फ्लोर। हाँ, तो मतलब हम जिसका ये कह रहे हैं कि ड्यूप्लेक्स है, अगर आपके घर ड्यूप्लेक्स है में वो कर 5 सकता फ्लोर है। हैं तो ये पांचों फ्लोर का अलग अलग मैप अपने मेमोरी में रख सकता है। जैसे आशी ने भी अभी दिखाया, इस हमने ऑलरेडी, जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो बहुत बड़ा है, तो हमने उसके एरिया बांट लिए कि ये कमर्शियल एसी की जगह है, ये एसी की जगह है, ये वॉशिंग मशीन की जगह है, तो हमने डब्बे लगा लगा के वहां पे उसके 5 फ्लोर बनाए। आशी दिखाओ एक बार। ये मैप लिस्ट है पूरी, जैसे CAC एरिया, HSS एरिया, हाफ स्मार्ट एरिया, होल स्मार्ट एरिया, ऐसे ऐसे हम लोगों ने नेम्स कस्टमाइज किए हैं। आप इजीली इनको रीनेम कर सकते हो, एरिया कस्टम कर सकते हो। मॉडिफाइड वाला है ये। आप लिस्ट में जाके आपकी पूरी मैप, जितने भी आपने 5 मैप्स बनाए हैं, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिट करके देखो जरा एक बार। आशी अभी ये ऑपरेशंस दिखाओ एक बारी, क्या क्या आप कंट्रोल कर सकते हो उस क्लीनिंग सेटिंग में जाके एक बारी। क्लीनिंग शेड्यूल में आप शेड्यूल कर सकते हो टाइमिंग्स की, आपको जैसे कल आपको 11:30 पे क्लीनिंग करनी है, देन आप इसमें टाइम सेट करके आप इसको शेड्यूल कर सकते हो इजीली। अगर आपको पूरा घर नहीं चाहिए क्लीन, आपको सिर्फ एज क्लीनिंग चाहिए, तो आप इसमें एज क्लीनिंग ऑन कर सकते हो, तो उसमें सिर्फ एजेस ही क्लीन होंगे। स्क्रबिंग कर सकते हो आप इसमें, DND मोड है, वॉइस सेटिंग है, जैसे ये DND मोड क्या था? DND मोड में कितना, जैसे आप कितने से कितना डीएनडी मोड इज डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ओके। तो आप उसका भी एक टाइम मान लो, आपको एक टाइम में आपकी कोई मीटिंग चलती है डेली की 12 से 1, तो आप चाहते हो कि उस टाइम पे ये ना चले, तो उस टाइम पे आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, तो जहां पे भी होगा अपने आप 12 बजे रुक जाएगा। ओके। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई कस्टमर है जो कि वर्किंग कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और शाम को 8 बजे घर में आते हैं, तो आप शेड्यूलिंग इसके लिए काम आता है कि जैसे मान लो मेरे को 8 बजे पहुंचने के लिए मैं 7:30 बजे हस्बैंड वाइफ दोनों निकल जाते हैं, और उसके बाद वो 8 बजे अपने आप शुरू हो जाए काम करना, पूरा घर का साफ करे और अपने आप चार्जिंग पे लग जाए, और मैं रात को मान लो 8:30 बजे वापस घर आता हूँ, तो मुझे मुझे 2 बार क्लीन करना है, तो जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे घर एकदम चकाचक मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको रात को भी शेड्यूल कर सकते हो कि शाम को अगर मैं 8 बजे घर आता हूँ तो मैंने 7:30 बजे या 7 बजे उसको टाइम शेड्यूल कर दिया, तो अपने आप 7 बजे चलेगा, और जब आप घर वापस आओगे 8 बजे तो आपको घर एकदम क्लीन मिलेगा। ओके, वो ऑप्शन कहाँ पे आती इसमें फोन में? शेड्यूल वाला, शेड्यूल टाइमिंग शेड्यूल वाला ऑप्शन दिखाओ आशी, ऐप में एक दिखाओ। बार थोड़ा, हाँ, नजदीक से, हाँ, ओके, हाँ। क्लीनिंग शेड्यूल दिखाओ, करके दिखाओ, ऑन करो उसको, क्लीन टाइम। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो ऐसे, कितने बजे आपको चलाना है, और प्लान में बेसिकली अगर आपको पूरा हाउस क्लीन करना है, देन पूरा हाउस क्लीन कर सकते हो। कस्टमाइज करना है उसको कि एक पर्टिकुलर एरिया करना चाहते हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया कर सकते हो। कौन सा फ्लोर करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, वो पर्टिकुलर एरिया करने के लिए एक बार बता दो कैसे करना है, वो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कैसे करना है, उसको ड्रैगिंग करना है कि क्या करना है? उसके लिए कस्टमाइज में जाना पड़ेगा, और कस्टमाइज में जाके एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये, हमने इसमें बनाए थे ना अलग अलग सेक्शन आशी, एक ही रूम में अलग अलग सेक्शन बनाए थे ना। हाँ जी सर, ये वाला है वैसे तो कस्टमाइज वाला, कि आपको ये जैसे आप चाहते हो कि इसी एरिया में क्लीनिंग हो, तो आप ऐसे इसको इजीली
ऐसे कर सकते हो। आप उसको Then उठा के ड्रैग कर दोगे तो वो सिर्फ उतने एरिया में क्लीन करेगा और क्लीन करने के बाद अपने आप चार्जिंग पे लग जाएगा। ओके ओके डन। ऐसे स्मॉल एंड बिग आप इजीली इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें वर्चुअल वॉल है, कोई मैप है जिसमें वर्चुअल वॉल है आशी? हाँ जी सर, क्रिएट तो नहीं करी है सर अभी। क्रिएट इट ना, गो टू मैप्स, वर्चुअल वॉल पकड़ो वहां से। मैं सबको बता दूं वर्चुअल वॉल क्या है बेसिकली, कि अगर आपको चाहिए कि आपका ये रोबोट आपके बाथरूम में ना जाए, आपके किचन एरिया में ना जाए, या आपके मंदिर रूम में ना जाए, तो आप एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर सकते हो उसी मैप के अंदर। उससे क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये उस लाइन के बियॉन्ड नहीं जाएगा और बाकी जो एरिया जो बचेगा वो सारा क्लीन करेगा। जिसका मैंने डोर मंगवाया आपसे, जैसे आप देख सकते हो ये रेड लाइंस आ रही हैं, ये आपकी वर्चुअल वॉल्स आप इन्हें कहीं पे भी कस्टमाइज करके, का जो मैंने डोर मंगवाया आपसे, जैसे आप इधर रख देते हो तो ये इस वॉल से इधर को नहीं जाएगा, निकलेगा नहीं इधर को। एंड देन आपको अगर ये वाली एक और वॉल चेंज करनी है ऐसे करके इजीली आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल वॉल्स। प्लस कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे, जैसे ये वर्चुअल वाले ऑप्शन में जाओ एक बारी अच्छी, इसी में आपको एक और एरिया मिलता है वैक्यूम एंड मॉप रिस्ट्रिक्टेड और मॉप रिस्ट्रिक्टेड। मान लो किसी रूम में आप चाहते हो कि मैं सिर्फ पोछा लगाऊं, झाड़ू ना लगाऊं, तो आप वो भी कर सकते हो। या किसी रूम में आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊं और मतलब स्वीपिंग करूं और मॉपिंग ना करूं, और किसी में मॉपिंग करूं या स्वीपिंग ना करूं, या फिर किसी किसी रूम में मैं दोनों करूं। तो उस तरह की कस्टमाइजेशन भी है आप जो इसमें कर सकते हो, रूम बाय रूम। यू कैन सेलेक्ट कि मेरा ड्राइंग रूम है बहुत ज्यादा गंदा है तो मुझे दोनों चाहिए, मेरा बेडरूम है तो मुझे सिर्फ स्वीपिंग चाहिए, मेरा बीच का कोई रूम है तो मुझे सिर्फ मॉपिंग चाहिए। दैट ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट। देन आप इसको सेलेक्ट करके इजीली बैक, तो वी वर एट ये फीचर्स से मैप लिस्ट तक हम पहुंच गए थे। देन कंज्यूमर्स स्टैटिक्स पे जाके आप देख सकते हो कि आपका जैसे साइड ब्रश है वो उसकी कितने परसेंट वो बचा है, लाइक कितने परसेंट वो अभी तक ठीक है। तो दैट इज 64%। मेन ब्रश कितना परसेंट अवेलेबल है आपका, फिल्टर कितने टाइम मतलब आप और यूज कर सकते हो। तो आप ये आपको एक मतलब आइडिया दे देता है कि इतने टाइम आइडिया दे देता है इसी के आपको। लिए अगर कस्टमर को जानना है कि भाई मेरा जो ब्रश है उसकी लाइफ क्या है, और वो अभी जो चल रहा है मेरे प्रोडक्ट के साथ जो ब्रश, वो कब तक चलेगा, कितने घंटे उसकी लाइफ है, तो वो आपको जो स्टैटिक्स है वो तुरंत दिखा देता है कि भाई आपका जो ये ब्रश है जो घूम रहा है रोज, ये 65% इसकी लाइफ बची हुई है और इतने घंटे बची हुई है। तो बेस्ड ऑन दैट आप उसको सर्विस सेंटर से ले सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो ब्रश हो गया, बीच का जो एक रोलर ब्रश है वो हो गया, प्लस जो मॉपिंग क्लोथ है जिससे हम पोछा लगाते हैं, वो भी, उसकी भी ये लाइफ आपको दिखाता है। सो आप बाय एडवांस में ही आप तैयार हो जाओ कि भाई ये मेरा 2 घंटे और चलने वाला है या 10 घंटे और चलने वाला है। तो बेस्ड ऑन दैट आप उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को, उस स्पेयर पार्ट को ऑलरेडी अपने पास अवेल करा लो, सो दैट जब आपका टाइम आए तो आप उसको तुरंत चेंज कर पाओ। I hope we are recording this, right? यस रिकॉर्डिंग ऑप्शन तो दिख रहा है, आई थिंक रिकॉर्ड तो हो रहा है। Because ये रिकॉर्डिंग सबके काम आएगी, हाँ तो ये रिकॉर्ड आई थिंक जिसके किसके, भी जो भी डाउट रहेगी। ये रिकॉर्डिंग वेद के पास से मिल जाएगा ना? रिकॉर्डिंग नहीं नहीं मुझे भी मेरे भेज पास नहीं देना, है और कोई, मेरे पास आ जाएगा वैसे, आ डोंट वरी। जाएगा ना? हाँ मतलब वेद ये सबको शेयर कर देना एक बारी, मुझे भी शेयर हाँ कर हाँ देना। हाँ ओके ओके हाँ हाँ। Ashi, what is pending now? सर रिमोट कंट्रोल, एज यू कैन सी हेयर आप इजीली इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आगे पीछे की मूवमेंट, लेफ्ट साइड, स्ट्रेट। तो फोन में ही बेसिकली रिमोट है,
थ्रू फोन ही आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको इसको मैनुअली चलाना है तब आप इसको इस फीचर को इस्तेमाल करोगे। अब आप मैनुअली कब चलाओगे, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ही आप स्टार्ट कर दोगे तो चलने लग जाता है अपने मैप के हिसाब से। मैनुअली आप तब चलाओगे जब आपके घर में फ्लोर पे कोई कॉफी गिर गई या कोई कोल्ड ड्रिंक गिर गई या कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल कुछ आ गया सडनली जो कि आप साफ करना चाहते हो, तो आप मैनुअली इसको वहां पर लेके जाओगे और वहां पे उस एरिया को सिलेक्ट करके और ये क्लीन क्लीन करा दो। जैसे हमारा जो पुराना वाला रोबोट था उसमें एक ऑप्शन होता था स्पॉट क्लीनिंग, है ना, तो हम उसको रिमोट से उस जगह पे लेके जाते थे और स्पॉट क्लीनिंग का बटन दबा देते थे तो वो 360 डिग्री पूरा घूम घूम के उसी एरिया को 2 फीट के अंदर सारा चीजें साफ कर देता था। और या दोनों ही प्रोडक्ट, ये भी और वो भी, दोनों ही प्रोडक्ट अपना चार्जिंग पे अपने आप जाते हैं, चार्जिंग डॉक पे। पर शर्त यह है कि आपको जहां, ऐसा नहीं कि आपने एक जगह चार्जर कहीं पे लगा दिया, कस्टमर ने दूसरे दिन उसका मूड हुआ तो उसने ड्राइंग रूम में लगा दिया, लगा सकता है, लेकिन उसको मैप दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां पे भी चार्जर होगा। तो कस्टमर को प्लीज समझाना जब भी आप जाओगे डेमो के लिए कि सर इसका जो चार्जर है वो एक जगह पे ही रहना चाहिए, अदरवाइज ये सही से काम नहीं करेगा। और आपका जो मैप आपने जो भी बनाया प्रीवियस मैप, मान लो प्रीवियस मैप में जो चार्जर है वो ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, बट उसका मूड किया एक हफ्ते बाद कि नहीं यार इसको मैं, ये यहाँ सही नहीं लग रहा है, इसको बेडरूम में रख देता हूँ, तो आपको वो मैप क्लीन करना पड़ेगा और क्लीन करके आपको फिर से मैप स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपने चार्जिंग का डॉक को चेंज किया, तो जगह अगर उसका चेंज किया। या तो नेक्स्ट फीचर में आप ऐसे देख सकते हो कि आपका आप चीजें लास्टेस्ट वर्जन अपडेटेड है या नहीं है। देन आप डिवाइस शेयरिंग कर सकते हो, डिवाइस का नाम, एंड अगर आपका रोबो आपको लगता है बेड के नीचे फंस गया है, लाइक आपको मिल नहीं रहा है, आपने बहुत टाइम से देखा नहीं कि कहाँ पे है रोबो, तो आप फाइंड माय रोबोस पे क्लिक करोगे तो वैसे ही ये साउंड स्टार्ट कर देगा। या दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कोई गो टू क्वेश्चंस कोई क्लीनिंग सेटिंग, आशी आशी क्लीनिंग सेटिंग पे जाओ ना एक बारी, क्लीनिंग सेटिंग, नॉट नॉट दैट 3 डॉट्स, क्लीनिंग सेटिंग आशी, यस। या तो क्लीनिंग सेटिंग्स में भी आपको मोड्स मिलते हैं, जैसे ये फर्स्ट मोड, सेकंड मोड एंड देन थर्ड मोड है। क्लीनिंग टाइमिंग्स आप सेट कर सकते हो इसमें, सक्शन शेड्यूल कर सकते हो कि कितना सक्शन पावर आपको चाहिए, या वाटर लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको मीडियम पे चाहिए, ज्यादा लो पे चाहिए या फिर हाई पे चाहिए। अब ये भी नहीं तो वाटर लेवल तो हमने कितना मीडियम भरा है तो हमें मीडियम सिलेक्ट करना है, हमने वाटर का टैंक अगर फुल भरा है तो इसको फुल सिलेक्ट करना है, ऐसा ही है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, ओके नहीं। वो आशी क्लियर कर दो। एक्सप्लेन में। ठीक ठीक है। देखो ना नीचे अगर आपको ज्यादा जैसे लग रहा है तो अगर आशी मैं बताओ वाटर वाटर लेवल का क्या मतलब है। जैसे अगर वो आपको बराबर हो water जाए level बस। जैसे आपने पूरा फिल कर दिया है एंड देन आपने जैसे आपको बहुत ज्यादा ही वेट वॉश नहीं करवाना है, लाइक लो लेवल वाला वॉश करवाना है, जस्ट आपकी क्लीनिंग जितना भी करवाना है फ्लोर को, तो आप उसमें लो सेलेक्ट करोगे एंड देन थोड़ा बेटर, थोड़ा लाइक थोड़ा सा वाटर ठीक है कंज्यूम कर ले पर बेटर क्लीनिंग कर दे, देन मीडियम, एंड देन अगर आप चाहते हो प्रॉपर वेट वॉश करे तो देन आप उसमें हाई सेलेक्ट करोगे। ओके, पानी का कंज्यूम बढ़ जाएगा अगर मैं हायर में सिलेक्ट करूंगा तो पानी जो है वो एग्जैक्टली ज्यादा जाएगा। पानी का हाँ, कंज्यूम बढ़ जाएगा, देसी ये भाषा एक्चुअली में अगर मुझे समझाया जाए पता तो है, बट मैं आपको सवाल इसीलिए कर रहा हूँ कितना ना ताकि गीला। सबको पता चले। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सही करेक्ट। सवाल और आपका, जरूरी संक्शन है ये। संक्शन का भी बता दो। संक्शन मतलब देखो यहाँ पे लोगों को ना वर्डिंग में सक्शन, प्रॉब्लम होगा कि कितना डीपली क्लीन करेगा, वो भी समझा दो एक बार। संक्शन सेम विद द सक्शन पावर, जैसे अलग अलग चीजें, जैसे आपके डॉग है, आपके घर में पेट है, या फिर आपकी किसी के भी घर में बाल वगैरह झड़ते हैं जैसे, तो उसके लिए आपको नॉर्मल सक्शन पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लाइक 1000 पास्कल इतने में हो जाता है, देन आप उसमें कम सक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन अगर आप चाहते हो जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल्स गिरे हुए हैं या फिर दाल गिरी हुई है, देन उसके लिए आपको बेटर सक्शन पावर चाहिए, जैसे अगर आपको लगता है उसमें पूरा 5000 पास्कल्स आप सेलेक्ट करोगे, देन उसमें बेटर सक्शन पावर होगा एंड देन वो उसको बेटरली क्लीन कर लेगा। तो सक्शन पावर में ये वाले डिफरेंसेस है। और किसी को आशी एक बार सक्शन पावर समझने में दिक्कत है
पीयूष भाई पूछते भी जाओ ना, ये सब लोग म्यूट हैं देखो और फिर सक्शन बाद में पावर फिर वही मतलब कितना कितना डीपली आपको उसको क्लीन करना है। जैसे हम पोछा मार रहे हैं ना, फ्लोर तो कुछ ज्यादा चाय गिरा है तो हम उसको ज्यादा वजन देके क्लीन करते हैं, तब वो क्लीन होता है। तो ये सक्शन पावर वही काम करेगा कि वो डीपली क्लीन करेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो फ्लोर है वो कितना गंदा है, उस हिसाब से आप सक्शन पावर को सिलेक्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट ये है। करेक्ट। हाँ, ओके। और ये फर्स्ट वाला क्या था ऑप्शन? फर्स्ट वाला एक बार, हाँ ये फर्स्ट मॉपिंग, वाला। ये मॉपिंग के मोड्स हैं। जिससे अगर आपको सिर्फ डस्टिंग करनी है तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डस्टिंग एंड दोनों मॉपिंग दोनों करना है, मॉपिंग ओके। करनी है तो आप इसमें वैक्यूम एंड मॉपिंग पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मॉपिंग करनी है तो आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। और एक बार ये मैं दिखा तुम्हें देना, बात इसका ओपन जो प्रोबोट है उसको ओपन करके, मतलब उसका कंटेनर कैसे फिट करना है, उसका वो ब्रश दिखाओ कैसे फिट आरती। करना है, एक बार निकाल के फिर से ये कर देना। इसको आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और फिर ऊपर की साइड खींचना है तो ये निकल जाएगा बहुत इजीली। और इसको ऐसे ही क्लीन आपको करना है कुछ दिनों में। क्या कह रहे हो? ये है इसको क्लीन करना पड़ेगा ना कुछ ना अर्चना, कुछ दिनों में। अर्चना उसको उसको 50 उसको बॉक्स को खोल के दिखाओ ना, हाँ, हाउ टू बॉक्स क्लीन ओपन इट। करके दिखा दो कैसे वो क्लीन जो करते हैं। उसमें जो डस्ट रहेगा उसको डस्टबिन में फेंकेंगे कैसे? यहाँ से नहीं है, उस तरफ से इसका है। फिल्टर है, इसको यहाँ से क्लीन करेंगे आप फिल्टर को। हाँ, फिल्टर को आप क्लीन कर सकते हो। और फिल्टर क्लीन करने के लिए एक ब्रश आता है साथ में। हाँ, और ये वो अगर ब्रश है आपको वहीं पे है। हाँ इसको यहाँ से ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अगर इसका आपको 550 ml का डस्ट बॉक्स है। ये 550 इसमें जो भी डस्ट कलेक्ट होगी उसको आपने इसको खोला और सारे डस्ट को डस्टबिन में डाल दिया और वापस लगा दिया। ओके। और वो ब्रश ब्रश भी दिखा दिखाओ, दो ब्रश। जो क्लीन फिल्टर क्लीन करने के लिए जहाँ जहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, वो भी निकाल के दिखा दो एक बार। ये इसका ओके। ब्रश। ये ब्रश है, इसमें साथ में हेयर कटर भी है। अगर उसके रोबोट के रोलर ब्रश में, उसको उल्टा करो एक बारी, हाँ, ब्रश निकालो इसको बाहर। ये वाला जो रोलर ब्रश है इसमें अगर आपके हेयर्स वगैरह फंस जाते हैं, जैसे फंसेंगे ही, बहुत सारे हेयर्स वगैरह कलेक्ट कर लेता है वो, तो उसको आप इजीली कटर से कट भी कर सकते हो। नहीं, अभी लगा नहीं है, सही से लगाओ उसको अर्चना। एक सेकेंड। और कस्टमर अगर पूछता है कि भैया इसका सर्विस सर्विस कैसे होगा या क्या होगा, तो वो सर्विस भी आराम से आप कर सकते हो। ये सारे अटैचमेंट, उसके ब्रश निकाले, साफ कर दिए, उसका रोलर ब्रश निकाला, साफ कर दिया, उसके हेयर्स वगैरह काट दिए और वापस उसको लगा दिया झाड़ पोंछ के। और मोपिंग का कंटेनर कहाँ पे लगाना है वो भी बता दो एक बार। सेम मॉपिंग कंटेनर दिखाओ। मोपिंग सेम कंटेनर दिखा दो। होगा मॉपिंग का भी कंटेनर। उसमें बस आपको 350 ml वाटर भरना है। देन वो कैन यू शो दैट? या गिव मी अ मिनट। या शो देम दी मॉपिंग प्लेट आल्सो ना, व्हिच वी नीड टू अटैच। कहाँ अटैच करते हैं मॉपिंग प्लेट को? ये है आपका मॉपिंग डस्ट मॉपिंग बॉक्स। तो आपको यहाँ से वाटर फिल करना है। वाटर फिल होने के बाद आपको यहीं पे सेम प्लेस जगह पे तो पीयूष, दिस इज 2 in 1। हाँ, दिस करेक्ट दिस विल करेक्ट, स्वीप। दिस इज 2 in 1। ये अपना स्वीप भी करेगा और मॉपिंग भी करेगा, तो जितना हाँ। पानी का जगह रहेगा वो पानी पीछे से छोड़ता रहेगा। और जो स्वीपिंग है वो वहां से, उसको सक्शन पावर तो चल ही रहा है ना अपना, उसके हाँ, साथ वो पीछे मतलब देखो, जो आपकी रिमेनिंग आगे से डस्ट है। झाड़ू लगेगा, आगे से झाड़ू लगेगा और हाँ, पीछे से वो पोछा भी होता जाएगा। ये तो ये टू इन पोछा वन भी है। होता जाएगा। लेकिन वो जो यस, दिस डस्ट इज 2 in कंटेनर 1। था वो सिर्फ डस्ट के लिए है, वो सिर्फ जो है तो दैट आपका इज झाड़ू ओनली फॉर लगेगा, द वो डस्ट। पोछा नहीं लगेगा। और जब आप ओके। पोछा लगाओगे तो ये एक अटैचमेंट इसके साथ आएगा जो इसके बैक साइड में लगेगा। लगाओ, उसको लगा के दिखाओ एक बारी। ये क्लिप है, क्लिप को आपको पकड़ना है और उसमें बस सीधा पीछे अटैच कर देना है। अब दिस इज मॉपिंग रेडी नाउ। हो गया ना, लग जब गया आप ना अर्चना? हाँ हाँ, लग ओके, गया। तो जब आप मॉपिंग करोगे तो ये जो कपड़ा है ये लगाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ हाँ। डस्ट के लिए यूज कर रहे हो तो ये नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके। यस यस यस। ओके।
डन। एनी अदर क्वेरीज? तो कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मेरे को डाउट ये है मैडम कि इसमें लोगों ने बैटरी सुना भी है कि नहीं। हेलो, हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो हाँ बोलो। बोलिए बोलिए। मैम ये बैटरी चार्ज फुल रहने पे कितना घंटा कंटिन्यू चल सकता है मैम? ये 90 to 120 मिनट्स वर्क कर सकता है एक बार चार्ज करने के बाद। ओके। मैडम आवर्स में और ये अपना बताइए, जो 3 आवर्स 3 सॉरी, आवर्स और सर ये नहीं हो जाएंगे ना मैडम, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। 3 देखो आवर्स बोलेंगे देखो नहीं मैं तो बताता हूँ कस्टमर को भी मैं बताता अंडरस्टैंडिंग हूँ मैं रहेगा। हाँ लेट मी इलैबोरेट दिस। सो देखो, जो बैटरी बैकअप है दैट डिपेंड्स ऑन दी फंक्शंस आप क्या यूज कर रहे हो। आपका घर कितना बड़ा है, ठीक है। अगर आप जैसे मैंने इसमें बताया कि सेक्शन पावर को आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप 1200 2000 सेक्शन पावर पे चला रहे हो तो वो ज्यादा चलेगा बैटरी ऑब्वियसली। अगर आप 5000 पास्कल का सेक्शन पावर यूज कर रहे हो अपने पूरे घर में, तो बाय डिफॉल्ट वो उसकी बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मोटर को चलाने के लिए उसको ज्यादा बैटरी भी चाहिए, है ना। तो 3200 mAh की इसकी बैटरी है। और डिपेंड ये भी करता है कि आपका घर कितना क्लीन है, मतलब आपके घर में कितना फिक्स एसेट नहीं है। मतलब अगर आपके घर बिल्कुल भरा हुआ है और वो बार बार जाके टकरा रहा है, घूम रहा है, जितनी बारी भी वो घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बैटरी कंज्यूम हो रही है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं यार, मोबाइल को आप अगर स्टैंड बाय पे रख के छोड़ दो तो शायद वो 2 दिन चल जाता है। अगर आप उसको पूरे दिन उसमें फेसबुक और ये बहुत सारी ऐप्स चलाते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी कंज्यूम होती है, और वही वही फोन आपको 2 घंटे में पूरे 100% की बैटरी खा जाएगा। तो बैटरी जो स्टैंडर्ड टाइम है जो है वो 90 to 120 मिनट ये चलता है। और इसको फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। 120 मिनट तो लगते ही हैं, 2 घंटे। और इसमें ओके, सर इसमें बैटरी ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है क्या? मतलब किस अगर चीज का इसको ऑप्शन? रात भर छोड़ दिया, बैटरी ऑप्टिमाइज मतलब रात भर इसको चार्जिंग में छोड़ दिया, तो ये क्या फुल होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा? हाँ हाँ, जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो बाय डिफॉल्ट अपने डॉकिंग चार्ज पे आ जाएगा ना चार्जिंग के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लो रात को मैंने उसको चार्जिंग मोड पे छोड़ दिया सोने के टाइम पे, तो 100% वो चार्ज होके वो अपने आप डिसकंटिन्यू होगा या कैसे उसको चार्जिंग को ड्रॉप करेगा? हाँ, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसकी चार्जिंग बंद हो जाती है हाँ मतलब जैसे उसकी ऑटोमेटिकली होगा 100% ना, बैटरी। हाँ, बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा ना अपना वो होने के बाद, बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा। वरना कंटिन्यू ऑन रहेगा तो बैटरी भी हेल्थ खराब हो जाएगी जल्दी। सर उसमें और ये अपना जो बैटरी जो अपना चार्जिंग में भेजना है तो उसमें कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगी, इतना % बैटरी डाउन हो गया है कि किस तरह है सर इसमें फिर? आपको मोबाइल ऐप पे नजर आएगा, आपको मोबाइल ऐप नहीं पे नहीं, मैं बैटरी ऐसा नहीं नजर बोल आएगी, रहा सब हूँ, कुछ नजर आएगा। मतलब कितना % में हमको डाल देना है सर? 25%? नहीं, एक बात मैं बताता हूँ। जैसे हाँ इसकी बैटरी मान लो 10% रह गई और ये काम कर रहा हाँ है, ठीक है, आपके घर हाँ को साफ कर रहा है, और आपने उसको मान लो 50% में चालू कर दिया, वो चल रहा है और अपना हाँ। काम कर रहा है। जैसे ही उसकी बैटरी 10 से 15% के आसपास पहुंचेगी, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट चार्जिंग पे चला जाएगा, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, बराबर है बराबर। ठीक है, और जब वो दोबारा से 100% चार्ज होगा, वो वहां से निकलेगा और अपना काम करना शुरू कर देगा दोबारा जहां से छोड़ा था। तो ओ- अच्छा, वो रिज्यूम कर ओके। देगा, जहां से छोड़ा था वहीं से यस स्टार्ट कर देगा वो। यस, वो सीधा उस ओके। रूम में जाएगा, क्योंकि ये मैप वाला है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। मान लो उसको पता है कि मैं बेडरूम में था और मेरी बैटरी 10% रह गई, तो वो वापस चार्जिंग पे जाएगा। जब उसकी बैटरी 100% हो जाएगी, वो अपने आप निकलेगा, बेडरूम में जाएगा और जहां से काम शुरू छोड़ा था वहां से शुरू कर देगा। सर ये फुल चार्जिंग में कितना टाइम ले लेता है? जैसे मान लीजिए 10% पे अभी है, अभी तो बताया मैंने, 2 घंटे। 2 घंटे में हो दो जाएगा घंटे ना? लगते हैं उसको फुल चार्ज करने में। हाँ हाँ, हो जाएगा। ओके ओके ओके। सर एक बात पूछनी थी, हम्म इसमें जब वो पोछा लगाने का जो ऑप्शन दिया है डीप क्लीनिंग के लिए, तो उसमें जब उसके अंदर का वाटर टैंक जब खत्म हो जाएगा तो उसमें रिमाइंड करेगा हमको? आप ये कह रहे हो कि जब पानी उसका खत्म हो जाएगा? हाँ, जैसे क्लीनिंग करते करते उसके टैंक के अंदर से पानी खत्म हो गया, तो क्या वो हम्म हमें मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू रिमाइंड करेगा? नहीं 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 नहीं, देयर इज नो नोटिफिकेशन, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो घूमते तो ही रहेगा जब वहीं वही, तक पे रुक उसका जाएगा? मैप कंप्लीट हाँ नहीं वो होगा ना, वो सब घूमते ही मैं रहेगा आपको बिना बताता पानी हूँ। का। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो इसमें जो पानी है, अगर हम लो लेवल पे यूज करें उसको पानी के साथ, बहुत गीला पोछा ना लगाएं, तो वो आराम से 1400 से 1500 स्क्वायर फीट के लिए काफी है उतना पानी।
350 ml। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कस्टमर को बतानी है कि उसमें कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी सोप उस पानी के साथ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिनाइल विनाइल मिक्स कर देते हैं, वो सारी चीजें, वो कुछ भी मिक्स नहीं करना है। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि जो रोबोट में से पानी गिरता है उसके मॉपिंग पैड में, जहाँ पे वो कपड़ा लगा हुआ है, वो बहुत छोटे छोटे छेद हैं। अगर वो डिटर्जेंट का एक छोटा सा तिनका भी उसके अंदर चला गया तो वो ब्लॉक कर देगा उसको और वो पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो कस्टमर को हमें सिर्फ ये बोलना है कि आपको सिर्फ क्लीन वाटर ही यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना है। नो सॉल्टी वाटर होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा ना। हाँ, सॉल्टी वो वाटर हार्ड होगा तो वाटर भी। प्रॉब्लम करता है। हम्म। हार्ड सर, एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस नए रोबोट के बारे में। इसमें मोब के समय अगर हमने 60 ml वाटर टैंक जो फिल करते हैं तो वो हाँ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, बूंदे बूंदे जो है वो ऊपर की तरफ निकलती है सर। वो नीचे नीचे तो उसका वर्किंग सही है। पीयूष भाई, आपने प्रॉब्लम आ भी हो तो ऊपर की तरफ मतलब वो मतलब झाग जैसा बनता है ना, ऐसा बोल रहे हो ना, ऊपर की तरफ थोड़ा झाग जैसा बनता है। ऊपर से पानी छूट रहा है, ऊपर से टैंक के ऊपर से पानी छूट रहा है ऐसे। वो मतलब लीक हो रहा है, आप ये कह रहे हो? रिवर्स होता है। मशीन के अंदर लीक हो रहा है टैंक? नहीं, लीक नहीं है, लिंक नहीं हाँ, है, इनटेक है। जैसे अपने कैसे बोलते हैं उसको, वो बैक होता है, बैक बैक में छोटे छोटे बूंदे निकलती है। ओके। तो उसका वैक्यूम की वजह से होता है कि क्या होता है? मतलब वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ऐसा ऊपर की तरफ से, ऐसा मतलब नीचे की जहाँ तरफ से नीचे अपने गिरता है, ऐसा बोल रहे हो? पीयूष भाई, पानी तो ऊपर से पीयूष नीचे भाई ही गिरेगा ना, कपड़े को आप नहीं गीला नहीं, वो करने बोल के रहा लिए। है टैंक के ऊपर से गिरता है, ऐसा बोल रहा है नीतीश भाई, है ना? टैंक के ऊपर से? हाँ नहीं हाँ, नहीं, जहाँ अच्छा, से अपने मतलब फिर फिल या करते तो हैं। उसका एक रीजन होगा कि आपने उसको, जो उसका लिड है, जो रबर वाला, जो उसको ढंग से बंद ना किया हो, इसलिए हो सकता है वो चलते चलते बाहर की तरफ स्पिल करता होगा। नहीं 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 सर, वो रिफिलिंग करते हैं ना, वो साइड से नहीं होता है, वो वापस रिवर्स होता है। वो ऊपर टॉप का जो अपना टैंक का जो है वहां पर से कुछ नहीं होता है। ओके। तो उसमें आपने प्रॉब्लम આવ્યો तो ने बरोड़ा में? હા, એ તમે हाँ મને કહેતા હતા, હું સમજી ગયો, પણ एक्चुअली કઈ વિડિયો વગેरह છે તમારી પાસે? हाँ, कोई वीडियो फोटो है तो मेरे को भेजो ना। नहीं, तो भेज देना एक बार। अभी तो कस्टमर का दोबारा कंप्लेन नहीं आया है। हमने जब सॉल्व जाके कुछ एजुकेट किया तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। हमने हमने उनको थोड़ा सा वाटर लेवल का सब बताया था। एक दो फिर जगह वाटर पे लेवल ये कम दिक्कत रखो। आई थी। एक एक दो जगह पे ये दिक्कत आई थी, मैं बता देता हूँ। कि जब आप वाटर टैंक को इंस्टॉल करते हो मशीन के अंदर, तो मशीन के अंदर ही वो थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर देता है, मतलब लीकेज होता है। तो उसका हमने जो वाटर टैंक है चेंज किया, तो वो उसके बाद रेक्टिफाई हो गया। अच्छा, तो अगर मतलब किसी हार्डली कस्टमर 2 का, केसेस ऐसे आए थे। अच्छा तो सर को कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर अपना वो बेच वाला जो था कि कुछ, अभी तो कैसे पता चलेगा कि ये कस्टमर का अगर मैं वाटर टैंक चेंज कर दूं तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा? सपोज ये कस्टमर मेरा तो इनिशियल लीकेज लिया आपको हुआ है, दिखेगा जैसे ना। पहला लोड जैसे मेरे सुनो पास मेरी आया बात, था तभी आपने लिया है। आपने आपने वाटर टैंक लगाया और हाँ, वाटर टैंक से ही पानी एकदम से पूरा निकलने लग गया एक साथ ही। मतलब क्योंकि जो वाटर टैंक है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है ना, ऐप से। उसको जब तक यस हम यस पोछे यस। के लिए, जब तक हम मॉप के लिए उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक उसको मॉपिंग शुरू नहीं करनी है। अगर वो किए बिना और शुरू से ही, मतलब लगाते से ही पानी एकदम स्पिल करना शुरू कर रहा है, सो दैट मीन्स देयर इज सम इशू विद द प्रोडक्ट, विद द दैट हाँ, मॉपिंग अटैचमेंट। यस यस यस, वो तो आई आई टोटली अंडरस्टैंड। बट मैं जो बोलना चाहता हूँ ना सर, कि आपने अभी बताया कि 2-3 जगह पर हमें ये केस मिले, जो बैक होता है, पानी की बूंदे बैक होती है, नीचे की जगह पर ऊपर आती है, जो नीचे छोड़ना चाहिए उसकी जगह पर बैक होती है। वो प्रॉब्लम आपने रिजोल्व किया, तो मैं आपने वाटर टैंक चेंज किया, तो वो पर्टिकुलर कोई अपना सीरियल नंबर के हिसाब से हमें कुछ पता चलेगा कि ये बेच का है कि ये, तो नहीं नहीं, मेरे वो मेरे क्यों के जानना है हिसाब से वो आपको? कस्ट पीयूष भाई,
हेलो नहीं नहीं नीतीश भाई, ऐसा का कुछ जो वापस से वाटर, आया ना तो आप पहले तो वीडियो बना लेना उसका, और फिर हाँ अपन पहले तो देखते हैं वीडियो कि बना लेना, क्या तो है। फोटो भेज हाँ, दो। मैं क्या करूंगा ना, उसको हेडक्वार्टर में भेजूंगा कि भाई ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्या सोल्यूशन है लेकिन इसका। क्या है नीतीश भाई, ये प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे नहीं बनता है एक्चुअली, तो हमारे पास हाँ, मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं है कि ये ये हम बंदा सारा यहाँ इंपोर्ट पे कर रहे लाइन हैं में भाई, खड़ा है, ये पूरा इम्पोर्ट पीस है। और पूरा दूसरा इम्पोर्टेड है। प्रॉब्लम जो वर्चुअल वॉल बनाते हैं, दूसरा जो अपने हाँ वर्चुअल वॉल बनाते हैं, तो वर्चुअल वॉल में भी वो करीब कई बार वो वर्चुअल वॉल अपने आप बाय डिफॉल्ट वो काम करना शुरू करता है, वो वॉल को भी वो सफाई करना वहाँ चला जाता है सर। और ऐप में से भी नहीं यार, वो आज तक मेरे पास तो ऐसा कोई केस नहीं है आशी। कभी ऐसा हुआ है कि हमने वर्चुअल वॉल हमने बनाया और उसके बियॉन्ड वो चला गया हो? अगर वर्चुअल वॉल किसी ने डिलीट ना किया हो तो, अगर नहीं मुझे मोबाइल में। वर्चुअल वॉल मेरे मैप में नजर आ रही है, मैं हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद इसको घर में अपने यूज किया है 6 महीने, और मेरे हाँ को कभी हाँ भी मैंने अपने किचन के सामने और बाथरूम के सामने, 2 बाथरूम है एक हाँ हाँ किचन है, तो दोनों के सामने मैंने एक वर्चुअल वॉल खींच रखी थी कि मुझे नहीं हाँ चाहिए हाँ कि रोबोट वो सफाई करते टाइम उधर हाँ जाए। हाँ तो वो ऐसे कभी हुआ जी नहीं जी कि वो जी। कभी चला गया हो। नहीं हमारे पास ये प्रॉब्लम आई, कस्टमर ने 2 बार बताया, फिर हमने वापस प्ले स्टोर में जाके नए तरह से ऐप इंस्टॉल किया तो वो प्रॉब्लम रिजोल्व हुआ। तो ऐसा कोई अच्छा, सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट अपडेट होता है कि ऐसा कुछ होता है सर इसमें, ऐप में? नहीं नहीं, कभी सॉफ्ट कभी वो नेटवर्क के इशू के या फिर ऐप के इशू के चक्कर में हो जाता होगा, बट ऐसा ऐसा होता नहीं है यूजुअली। जब भी हम लोगों ने यहाँ पे स्मार्ट होम में जितनी बार भी अगर हमने वर्चुअल वॉल्स क्रिएट करे हैं, तो वो उसके बाहर नहीं जाता है, वो उसके अंदर ही मोबाइल करता है। एंड देन नीतीश भाई, ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रोबोट आपका वो वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो वर्चुअल वॉल के पास गया और आपका फोन का नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया या तो चला गया, तब फिर वो वर्चुअल वॉल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ वाईफाई का, हाँ वाईफाई का अगर वाईफाई मान लो, सिग्नल्स को है सर। सर वहां पर अगर वाईफाई है वाईफाई का कस्टमर के। नेटवर्क थोड़ा सा, है ना, ऐसा कुछ स्पेसिफिक केस के लिए अपन कर बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैंने जो देखा और रिजल्ट हुआ वो मैंने शेयर किया है। तो हाँ हाँ, हो और वो सकता है। ऐप ऐप दोबारा इंस्टॉल करने के बाद कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं आया। वो कुछ एरर हो सकता है ऐप में भी, जिसकी वजह से आपने उसको डिलीट करके फिर से इंस्टॉल किया तो हो गया हो। हेलो। हाँ यस पीयूष सर, सर। यस सर। अबे सूरत सूरत वाला जो केस था, जो पेयरिंग नहीं हो रहा था सर, उस केस में अभी क्या करने जैसा है सर? कस्टमर का तो फोन पे फोन आ रहा है ये अभी। उसका उसका प्रोडक्ट का एक बार ये पीसीबी मंगाओ ना। वो नहीं मंगाने देगा, वो तो 2 दिन हुआ है उसको लेके। अच्छा, हाँ तो हाँ हमने इसको सर्विस सेंटर में लाके चेक हाँ, किया हालांकि दोबारा से। नहीं, सर्विस सेंटर में अभी मंगाया है, आज शाम तक आ जाएगा, तो एक बार हम लोग वहां पे भी चेक कर लेते हैं, एक अगर बार कुछ उसको ना छोटा अपने मोटा होगा तो पर्सनल कर लेंगे। उसको वाईफाई से या फिर अपने मोबाइल के किसी के हॉटस्पॉट से, लेकिन वो हॉटस्पॉट दोनों दोनों चीजों में कनेक्टेड होना चाहिए, मोबाइल में भी और रोबोट में भी। तो एक बार इसको हॉटस्पॉट से करके देखो, क्योंकि हॉटस्पॉट का जो नेटवर्क होता है ना वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से होता है। वैसे कस्टमर के घर पे तो आपने वीडियो कॉल में देखा था, हमने घर का हाँ मैंने वाईफाई देखा से भी था किया था और मेरे। हॉटस्पॉट से भी किया था। हाँ बट सूरत का केस के लिए देखते हैं, हम सर्विस सेंटर में उसको ले आओ, अगर कुछ छोटा मोटा होगा तो हो सकता है यहाँ पे रिजोल्व भी हो जाए, और अगर कुछ बड़ा है तो फिर देखते हैं उसको क्या कैसे करना है। ऐसा लगा तो फिर, क्योंकि 2 दिन हुआ है तो कस्टमर ज्यादा पार्ट मंगाने का और वो वेट नहीं करेगा, वो बोलेगा यार नहीं, मैं मुझे आप दूसरा दे दो। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग अभी मंगाया है सर्विस सेंटर में। हेलो। हाँ पीयूष सर। हाँ जी। હવે કસ્ટમરે તો એક વાર આપણે જો સર્વિસ સેન્ટર લઈ આવીએ ને તે રિટર્ન નહીં લે, वो लेने वाला अच्छा, नहीं है फिर रिटर्न। ठीक है, हाँ मैं तकरीम भाई से बात करता हूँ, इस केस के लिए अलग से मैं बात हाँ, तो करता एक हूँ। बार बात कर ठीक लीजिए, क्योंकि अगर ठीक है देगा ठीक तो है मेरा हिसाब से वो रिटर्न नहीं मंगाएगा अपने पास में वो। ठीक है, इस केस के लिए मैं 1 to 1 बात करता हूँ तकरीम भाई से, ठीक है। जी जी। बाकी और ओके किसी ओके। को कुछ डाउट मेरा है तो पूछ लो, किसी को कुछ मेरा डाउट है क्या? मेरा बस आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी शुरू हो गया है बिकना, है ना, तो सूरत, गुजरात, अहमदाबाद और बहुत सारी जगह पे बिक रहा है। तो जब भी हम कस्टमर के पास डेमो के लिए जाएं,
तो उसमें कस्टमर को ये फील नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो हमने ही नहीं देखा आज तक ये प्रोडक्ट, तो हम आपको क्या बताएं। मतलब वो आपको उस कॉन्फिडेंस से उसको डील करना है कि कस्टमर शुड बी लाइक कि हाँ ठीक है यार, दिस इज ऑल्सो हायर प्रोडक्ट। कई जगह पे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं या सुने हैं कि वो सर्विस पर्सन जाता है वहां पर और वो बोल देता है कस्टमर, अरे सर ये तो मुझे पता ही नहीं ये प्रोडक्ट भी है हायर के पास। दैट काइंड ऑफ कमेंट विल लाइक स्पॉइल द ब्रांड इमेज। लेट्स नॉट डू दैट। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप किसी को फोन करके पूछ लो कि भाई ये कैसे होता है, या कोई आपको हेल्प कर सकता है या जो भी है। तो वो इम्प्रेशन नहीं देना है अपन को ना। और कुछ वीडियोस भी मैंने सबको दिया है, इवन आज का ये जो सेशन है इसका भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं सबको दे दूंगा। तो ऐसा कुछ भी केस आता है आपके पास डेमो के लिए आता है, तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ये रिकॉर्डिंग भी देख लेना और मेरे से बात भी कर लेना, ताकि कस्टमर के पास जाने के बाद कुछ इश्यू ना हो कि भाई नहीं पता है, या कस्टमर को ऐसा फील ना हो। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं सबको दे दूंगा, आज का रिकॉर्डिंग भी। और कोई डाउट है किसी का? किसी का कोई भी डाउट है, मतलब उसमें कोई ये मत सोचो कि यार ये क्या मैं सवाल पूछूंगा कि सामने वाला क्या सोचेगा। डोंट थिंक लाइक दैट। आपका उर्विश सवाल जो भाई, आप पूछोगे वो 10 लोगों को काम आ सकता है। हाँ इसलिए आप पूछो, आपको ऐसा कुछ आ रहा है इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछो, भले आपको पता हो, ताकि एटलीस्ट सबको आप पता चले। नहीं, ऐसा तो कोई अभी नहीं है सर, एक बार देख ही लेते ये हैं मत सर उसको। सोचो कि ऐसा सवाल पूछूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। ठीक है यार, अभी नया प्रोडक्ट है, नई कैटेगरी है, हमें हाँ, कस्टमर के सामने बराबर है। बैड इंप्रेशन ना पेश हो, इस चक्कर में हम आज अगर अपने इंटरनली हम टीम के साथ कुछ भी कैसा भी सवाल पूछे तो वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प होगा, है ना। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही जो भी है वट एवर। और इसके साथ रिमोट नहीं आता, ये तो सबको पता चल ही गया होगा। इसके सबसे पहले बड़ी हमारा जो दुविधा दुविधा जो मेरे को जो समझ आ रही हाँ है, जो वो सर्विस रिमोट, पीपल को जो है, वो नहीं तो पहले वाला क्या था, सीधा आपने रिमोट हाँ उठाया चला के दे दिया, कस्टमर भी खुश, चलो ठीक है हाँ रिमोट है चला लेंगे, है ना। काफी हाँ लोग तो आईओटी से बताते भी नहीं थे या फिर उसको कनेक्ट भी नहीं करते थे, हाँ, फटाफट रिमोट से फटाफट ही बताया और मैन्युअली चले गए। काम चल रहा अब था। एग्जैक्टली अब इसके साथ यहाँ पे दिक्कत ये इसलिए है थोड़ा कि सा देयर इज नो रिमोट। तो वो हाँ आपको बाय डिफॉल्ट वो आईओटी में ऐप में वाईफाई से कनेक्ट करके वो सारी चीजें कस्टमर को दिखानी ही पड़ेगी और बतानी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर आपकी जान खाएगा कस्टमर, या फिर वो जिस डीलर से लिया है उसको इसकी जान खाएगा कि भाई वापस लो ये प्रोडक्ट, मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो इसके लिए हम्म, हम पहले समझ लें इस प्रोडक्ट को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस कैटेगरी के लिए भी। कुछ नया भी सीखेंगे ना यार लाइफ में, वो एसी वॉशिंग मशीन टीवी थोड़ी करते रहेंगे जिंदगी भर। और अभी तो मैं इसमें दो और नए प्रोडक्ट लाने वाला हूँ। तो दिवाली के आसपास मैं दो और नए रोबोट लाने वाला हूँ। ये 2025 में ये लाइनअप बढ़ के 10 से 15 रोबोट का होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट कहीं जाने वाला नहीं है, डे बाय डे ग्रो कर रहा है। हमें बस उसको बेसिक चीजें वही हैं सबकी, जो ऐप वही है, कनेक्शन कैसे होता है वैसे ही होता है, तो वो समझना जरूरी है। इससे बचे ना, और इसको ज्यादा से ज्यादा जितना समझें उतना बेटर होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी डे बाय डे इसका लाइनअप बढ़ने वाला है। अभी इस साल में 4 हो जाएगा, अगले साल 4 और नए आने वाले हैं। ठीक है। तो ऐप वही रहेगा, हम जो हायर स्मार्ट डाउनलोड करते हैं सारे मॉडल्स बिल्कुल के लिए वही बिल्कुल ऐप रहेगा, है ना। बिल्कुल वही तो ऐप है। आई थिंक तो इसका बेसिक अगर समझ में एक बार आ गया ना सबको, तो फिर मॉडल्स हाँ कितना भी मार्केट में आएगा ना, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ, सिमिलरली बेसिक कहीं वही ना है। कहीं वही होगा। तो एक बार इसका जो है बेसिक पूरी तरह से समझ लो। और कनेक्टिविटी बेसिक वही रहेगा। कनेक्टिविटी, जो हाँ जो प्रोडक्ट में फीचर चेंज होंगे वो यही होंगे कि मान लो आज इसका 5000 पास्कल है, नया प्रोडक्ट कोई मैं अगर सस्ता लॉन्च करूंगा तो उसका 4000 पास्कल हो जाएगा। या मैं इसके ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जिसका 7000 पास्कल का ये होगा। और उसका बैटरी बैकअप जो है, आज अगर ये वाला जो प्रोबोट डीटीएक्स है ये 3200 mAh का है, तो मैं 4500 mAh की बैटरी वाला प्रोडक्ट लेके आऊंगा। तो वो सब चीजें चेंज होंगी, छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन चेंज होंगी, बट जो बेसिक चीजें हैं वो वो कनेक्टिविटी वाली जो है, कनेक्शन कैसे करना है, वो सब वही रहने वाले हैं। करेक्ट। है ना।
પિયુષ સર हाँ जी, સર આમાં આપણે સિરિયલ નંબરનો સ્ટીકર કઈ જગ્યાએ આવે? सीरियल नंबर का स्टिकर ना देखो आप वो जो पीछे से वो नहीं निकाला था कंटेनर नीचे की हाँ। तरफ से, वो हाँ। निकालने के बाद आपको स्टिकर दिखेगा, है ना मनिंदर जी? यही है ना सीरियल नंबर का स्टिकर? नहीं, सीरियल नंबर जो है वो आपको बॉक्स पे मिलेगा ना। नहीं, बॉक्स पे तो बॉक्स मिलेगा, पे भी बट रहेगा। प्रोडक्ट पे कहाँ पे मिलेगा? प्रोडक्ट पे ब्रश का नीचे है सर, ब्रश का नीचे। ब्रश का नीचे है, हाँ वो नहीं, निकालना जो ब्रश पड़ेगा। के नीचे जो सीरियल नंबर है ना, हाँ वो गलत है एक्चुअली। अगर वो अच्छा लास्ट हमारा जो फर्स्ट लॉट आया था ना, हाँ उसमें जो बारकोड स्टिकर और ये सब लगे हुए थे ना, वो सारा गलत था। तो मैंने खुद से एचओ से यहाँ से कुछ नए 400 पीस आए थे, नहीं 200 पीस आए थे। तो 200 पीस फर्स्ट लॉट जो आया था वो 200 का आया था, फिर 400 का आया, फिर 400 का आया, 2 बार आ चुका है। अभी फिर 400 का और मंगाने वाला हूँ मैं। तो जो फर्स्ट लॉट 200 का आया था, उसमें चाइना वालों ने क्या किया था, जो डिजिट कोड होते हैं वो 10 नंबर होते हैं, उन्होंने साले 9 नंबर छाप के भेज दिया था। तो अभी उसको मैंने वहाँ लोकली छापा है, तो और लोकली ही वहाँ पे वेयर हाउस के बंदों से लगवाया था उसको। तो उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर आई गेस वो भूल गए लगाना और सिर्फ बॉक्स के ऊपर लगा दिया। सो बेसिकली हम जो है बॉक्स के ऊपर का सीरियल नंबर ही कंसीडर करेंगे इस वक्त, बॉस है के ना? ऊपर वाला ही करो, और जिस भी हाँ कस्टमर के पास आप जा रहे हो उसको बोलो कि सर या तो आप इसकी फोटो ले लो ये सीरियल नंबर की, या फिर इस बॉक्स को संभाल के रखो फॉर द टाइम बिंग। एटलीस्ट 1 साल तक तो रखो ही रखो, जब उसकी वारंटी है। और वैसे भी अगर डेमो के लिए हम गए और हमने इस बॉक्स का सीरियल नंबर का फोटो ले लिया तो वो तो हमारे सिस्टम में वो फोटो वैसे तो रहेगा, बट फिर भी कस्टमर को भी हाँ, बोलो कि सीरियल नंबर का फोटो एक मोबाइल में रखे, ताकि कल को बॉक्स कहीं इधर उधर हो गया तो या फिर उस प्रॉब्लम ना हो। कस्टमर ने जहां से भी खरीदा है, उस जो बिल है, वो बिल तो उसको रखेगा ही ना संभाल के 1 साल तक। उस बिल बिल पे के भी ऊपर सीरियल उसका सीरियल नंबर नंबर होगा। नोट करा दो। अगर वो बॉक्स फेंकना भी चाहता है तो उस बिल के ऊपर उसको सीरियल नंबर नोट करा दो, है ना। ठीक है, करेक्ट बिल करेक्ट। से ही आइडिया लग जाएगा अपन को। और ये 2-3 केस तो मुझे ऐसा भी मिला है कि प्रोडक्ट के ऊपर सीरियल नंबर का स्टिकर ही नहीं था, सिर्फ बॉक्स पे ही था, है ना? मतलब वो ब्रश के नीचे भी सीरियल नंबर का कोई स्टिकर था ही नहीं। मैंने एक फोटो भी निकाला है, मैं आपको भेजता हाँ हूँ। हाँ सीरियल हाँ हाँ नंबर का कोई हाँ। स्टिकर प्रोडक्ट के ऊपर था ही नहीं, लेकिन बॉक्स पे था, तो उस टाइम पे हमने तो बॉक्स वाला सीरियल नंबर ही कंसिडर किया था। सो सारे लोग जो है बॉक्स का ही सीरियल नंबर जो है कंसिडर करो फिलहाल के लिए तो। ये दिक्कत सिर्फ फर्स्ट लॉट में थी, उसके बाद जो दो दो लॉट आ चुके हैं ऑलरेडी 800 पीस, उसमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। ओके ओके। सिर्फ जो पहला लॉट आया ना उसी में दिक्कत थी। ठीक, और वो कुछ 200 डाउट है पीस किसी कहाँ को? कहाँ बटे हैं? हाँ, हाँ, और वो तो कोई अलग अलग डाउट है तो एरिया में बताओ। गया होगा। और कुछ हाँ, वो डाउट तो है पूरे तो पैन बता इंडिया दो। में गया। वो तो हर जगह पे गया होगा, 2-2 3-3 हाँ, मॉडल साउथ में भी गया होगा, ईस्ट में भी कहीं कहीं गया होगा। मैक्सिमम तो साउथ में ही है। साउथ में ज्यादा सेल है, और हमारे यहाँ पे गुजरात में अभी ये फेस्टिवल सीजन की वजह से थोड़ा सा सेल बढ़ गया, पहले नहीं था। हालांकि अभी भी मैं एमपी भी देखता हूँ, मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी, वहाँ पे सेल नहीं है हाँ, इवन। गुजरात में यहाँ पे, और गुजरात में भी सूरत और अहमदाबाद, यहाँ 2 जगह पे ज्यादा है। सूरत अहमदाबाद में भी, सूरत में ज्यादा होगा, अहमदाबाद में सूरत में नहीं है। ज्यादा है, हाँ, अहमदाबाद से भी ज्यादा सूरत में है। करेक्ट है। देखो, जो ब्रांच सपोर्ट करता है वो बिलिंग कराता है, क्या करे। हाँ वैसे ही है, डीलर के ऊपर रहता है वो जैसे depend। साउथ में अगर मैं बात करूं तो मेरे 70% जो धंधा है वो साउथ से है। वो चेन्नई और और बेंगलोर में ही आपका और गया वहां है से साला। कंप्लेंट भी जीरो आती है, पता नहीं क्यों। देयर वाज नो कंप्लेंट, मतलब कोई मेरे को साउथ से एक दो ही कोई कॉल आया होगा पिछले 6 महीने में कि सर ये प्रोडक्ट में ये कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, बिकॉज वो लोग सब R&D करके अपने आप ही सीख लेते हैं। हम ट्रेनिंग वहाँ करते के हैं उनकी, कस्टमर बट वो बार एजुकेट बार है, करने हमारे की इधर जरूरत के नहीं नहीं पड़ती। है। एजुकेशन मैं वही लेवल बोल ज्यादा रहा है हूँ ना। दोस्त, अपन को भी एडवांस्ड होने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यही रहेगा। अगर बेहतर होगा कि हम उसको अच्छे से सीख लें बस, तो दैट हम कस्टमर के सामने वैसा फील ना करें। ठीक है, सो अभी कुछ डाउट है किसी को? अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं, है ना? ओके मनिंदर जी। पीयूष भाई, हाँ जी, हाँ बोलो 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 नितेश भाई। जैसे जैसे अभी सर ने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है उसका अभी तो हम तो अवेयरनेस हो गए हैं पर्टिकुलर, लेकिन ओके। इसका एक रिफ्रेशिंग डेमो भी वापस हो जाएगा ना हफ्ते में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, कॉल आनी है। ठीक है, जैसे आज भी कई इंजीनियर इसमें ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। जैसे कल कोई बात 15 अगस्त को, हाँ उसके 15 लिए अगस्त ये हमने रिकॉर्ड किया है ना।
इसका रिकॉर्डिंग भी किया है नितेश भाई, और वीडियोस भी मेरे रिकॉर्डिंग भी पास किया है, काफी प्लस सारे हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीक में दोबारा चाहिए तो कोई इशू नहीं है। मेरी टीम हेड ऑफिस में है, वो बैठती है सारे दिन, यही है वो, उनका काम ही सारा दिन ट्रेनिंग करने का है। नहीं एक्चुअली क्या है आशी सर, और जैसे अर्चना जो 2 लोग हैं, इनका काम ही सारा ट्रेनिंग करने का है। इसमें क्या है सर, मैंने जो अभी जो लर्न हुआ मेरे से, मैंने जो लर्न किया उसमें मेरे को 4-5 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। जैसे हम कस्टमर के जहाँ इनिशियली जब डेमो करने जाते हैं तो उनको जो अवेयरनेस करना है वाईफाई का, कनेक्टिविटी का, दूसरा जो सर्विसिंग का, जो क्लीनिंग का, जो अपने जो ब्रश वगैरह जो है, व्हील्स वगैरह जो है वो क्लीनिंग का, तो ज्यादातर कंप्लेंट्स वही रहती है कि यहाँ पर वो डस्ट कलेक्ट करता है तो वो छोटे छोटे बाल के पीसेस वगैरह जो है वो स्ट्रक कर देता है, नॉइस हाँ, नॉइस करना शुरू हो जाता है। वैसे कंप्लेंट्स नॉर्मल रहते हैं सर। तो वो और ये कनेक्टिविटी का और ये मैपिंग का जो 5 नॉइज मैपिंग। वो तभी करेगा कि जब आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। आप देखो, नहीं, मैपिंग का मेन है, मैपिंग का मेन है, क्योंकि ज्यादातर मैं एक्चुअली फील्ड में हूँ तो यस मेरे को यस, पता है कि मेरे मेरे वहां पर क्या गलती होगी। जैसे मैंने इनिशियली मैपिंग नहीं किया और मैं उस कस्टमर को हाँ, डेमो दे देता चला हूँ, दिया। फिर वो हाँ मैपिंग कराता हूँ, हाँ, फिर मैपिंग कराता कोई हूँ, फायदा ये नहीं होगा। गलती कोई फायदा नहीं है सबसे सर। पहले हमको मैपिंग ही करना है। जब भी मैपिंग, आप कस्टमर हाँ, के तो पास ये जाओ, एक सबसे पहले मैपिंग ही करनी ये डेमो में एक वैलिड पॉइंट मैंने अभी लर्न किया कि ये मैपिंग वाला जो है वो, क्योंकि उसी की वजह से प्रॉब्लम्स भी आती है। कस्टमर बाद में अपने को भी प्रॉब्लम फेस करेगा और अपने को ही कंप्लेन करेगा कि ये मैपिंग वाला था तो क्यों नहीं किया। और और चार्जिंग मैपिंग पॉइंट का करने भी से पहले नितेश भाई, मैपिंग करने से पहले आपका रोबोट जो है वो चार्जिंग पे लगा हुआ होना चाहिए और चार्जिंग पे चार्जिंग का लगाना बॉक्स पे है। स्विच लगा ऑन होना होना चाहिए। चाहिए। 2 पॉइंट, हाँ, तो 2 पॉइंट मैंने लर्न किए। जैसे मेरा हाँ। डेमो करने जाता हूँ मैं, पहले कस्टमर